और अब बड़ी बात यह है कि जो बाकी के इलाके हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है, जहां पर चीन की सेना पीछे नहीं जा रही है, अपनी तैनाती कम नहीं कर रही है, वहां पर भी ऐसी स्थिति कभी भी बन सकती है। इसमें एक और बड़ी बात यह है कि जब दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं और उनके बीच में फासला बहुत कम होता है, ऐसे में दोनों ही सेनाओं के बीच अगर एक सैनिक भी कोई गलती कर देता है, एक सैनिक भी किसी प्रकार की उससे कोई गलती हो जाती है, एक चिंगारी वहां पर पैदा होती है और वो चिंगारी किसी बहुत बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। तो जब तक ये दोनों सेनाएं ऐसे ही एक दूसरे के आमने सामने रहेंगी, जब तक हर रोज इनका इसी तरीके से एक दूसरे से सामना होता रहेगा, कभी ना कभी ऐसे मौके अक्सर आ जाते हैं जब दोनों तरफ से कोई ना कोई एक सैनिक या किसी की गलती की वजह से मामला भड़क जाता है और एक छोटा सा जो हिंसक झड़प होती है, कई बार वो युद्ध का रूप ले लेती है। इसलिए ये जो पूरा इलाका है हजारों किलोमीटर का, जहां ये दोनों देशों की सेनाएं अब आमने सामने खड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में तैनाती है, यहां पर इसलिए कहा जाता है कि तनाव हमेशा बना रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जब पेट्रोलिंग दोनों तरफ से होती है और दोनों देशों के जो सैनिक हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं अक्सर हो जाती है। बड़ी बात यह है कि इस घटना में हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हथियार कोई चल जाता तो फिर कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती थी और मामला और ज्यादा बढ़ सकता था। लेकिन अच्छी बात यह हुई इसमें कि मामला सिर्फ हाथापाई तक सीमित रहा और दोनों ही तरफ से किसी को कोई बहुत गंभीर चोट नहीं आई है। अब आपको यह बताते हैं कि चीन ने हिंसक संघर्ष के लिए अरुणाचल प्रदेश के तवांग को ही क्यों चुना है। पहली बात यह कि तवांग को चीन तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा मानता है। दूसरी बात, तवांग एक ऐसा जिला है जो तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच स्थित है, जिससे इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और यहां पर हिंसक संघर्ष होने से पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों पर मानसिक दबाव बढ़ता है। तीसरा पॉइंट यह है कि यहां तवांग मोनेस्ट्री है और मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जब वर्ष 1959 में चीन से भारत में शरण लेने के लिए आए थे, तब वो तवांग मोनेस्ट्री में ही रुके थे, इसी मोनेस्ट्री में। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर अभी 20 से ज्यादा स्थान ऐसे हैं जहां भारत और चीन की सेना के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण है, जैसे कि इस जगह पर थी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें अक्सर एलएसी के आसपास अलग अलग इलाकों से हमारे पास आती रहती हैं, जिस तरह की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। गलवान में भी ऐसा ही हुआ था, आपको याद होगा। और जैसे ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो यहां जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, एक दूसरे से बातचीत हो सकती है, एक दूसरे के साथ वो अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं, जैसे यहां इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और फिर कई बार मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। ये जगह ऐसी है, टेरेन ऐसा है जहां पर टेम्परेचर हमेशा 0 से नीचे रहता है, दुर्गम इलाका है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस नदी में जब ये दोनों सेनाओं के सिपाही उतरे हुए हैं तो वहां स्थिति कितनी तनावपूर्ण भी होगी और स्थिति कितनी मुश्किल भी होगी। और अक्सर कई बार वहां ऐसा होता है कि जो चीन की सेना है वो गश्त लगाते समय भारत की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करती है। यहां कई बार ऐसा देखा गया है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब वहां चीन की सेना गश्त लगाती है तो वो भारत की जो पोस्ट होती है भारतीय सेना की, उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करती है और ये कहती है कि आपकी पोस्ट हमारे इलाके में है, इसे तुरंत हटाइए। और क्योंकि सीमा निर्धारित नहीं है दोनों ही तरफ से, इसलिए यह तनाव बना रहता है और विवाद भी अक्सर बना रहता है। आज कुछ तस्वीरें हमने उसी सेक्टर की निकाली हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच की, जहां आप ये देख पाएंगे कि जब दोनों देशों की सेनाएं यहां पर गश्त लगाती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, तो वो एक दूसरे के कितने आमने सामने आ जाती हैं, कितने करीब आ जाती हैं। और उस वक्त स्थिति कुछ भी हो सकती है। मामला बातचीत से भी सुधर सकता है और मामला हाथापाई से भी सुलझ सकता है। और फिर यह मामला अगर किसी पक्ष से और ज्यादा बड़ी गलती हो जाए
तो फिर ये गंभीर रूप भी ले सकता है, जैसा गलवान में 2020 में तब हुआ था।